सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं किया के शोरूम। लाइटिंग सही। ओके चलो। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं आज किया के शोरूम जहां पर उनकी नई गाड़ी लॉन्च हुई है सोरेंटो, उसका रिव्यू करने। उसके टोटल हैं 3 वेरिएंट और तीनों के डिफरेंसेस मैं वहीं जाकर एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव की वीडियो इस वीडियो के बाद डालेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलें चलते हैं। तो ये है सोरेंटो किया का नया मॉडल जो अभी लॉन्च हुआ है। इसमें रिव्यू देने से पहले मैं आपको बता दूं इसके वेरिएंट्स जो कि 3 हैं, और 3 वेरिएंट्स में जो ये वेरिएंट खड़ा है ये 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसके साथ एक और वेरिएंट आता है जो 2.4 ऑल व्हील ड्राइव होता है, और जिसकी हम टेस्ट ड्राइव करेंगे वो 3.5 V6 इंजन के साथ, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये 3 वेरिएंट्स इनके लॉन्च हुए हैं, और जिस वेरिएंट पे हम देखेंगे इसका कलर आप अगर देखें तो काफ़ी अच्छा कलर है। और इसकी हम लुक की बात करते हैं फ्रंट। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हेडलाइट्स को देखें तो काफ़ी इन्होंने स्लीक डिज़ाइन एक बनाया, और इन्होंने ये 3 लाइट्स दी हुई हैं, प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं इसके, और ये एडजस्टेबल भी हैं। दूसरा यहाँ पर एक बिल्कुल एक स्लीक सा जो है वो डिज़ाइन है इसकी पार्किंग लाइट्स का, जो कि एनिमेटेड हैं और वो इसके इंडिकेटर भी बन जाते हैं। नीचे अगर हम आएँ तो ये आइस क्यूब स्टाइल के जो है इनके वो हैं फॉग लाइट्स हैं जो कि LED हैं। नीचे इन्होंने ये काफ़ी अच्छा इन्होंने डिज़ाइन भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके पार्किंग सेंसर्स हैं जो कि ओवरऑल गाड़ी में हैं, वो फ्रंट पर और बैक पर, 4 फ्रंट पर हैं, 4 ही बैक पर हैं। और नीचे अगर हम देखें तो इन्होंने फ्रंट लिप के अंदर एक ये यूँ समझ लें कि सिल्वर कलर की एक पूरा इन्होंने ग्रिल सी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगर ऊपर आएँ तो ये इनकी टाइगर नोज़ ग्रिल है जो कि एक तरह से किया का एक सिंबल बन चुका है, जिसमें हर कार के अंदर इनकी अगर आप देखें तो ये यही ग्रिल आती है ऑलमोस्ट। उसके बाद यहाँ ग्रिल के अंदर इनका जो है वो बैज है किया का। और अगर हम नेक्स्ट आगे चलें तो ये बॉडी के साथ इन्होंने जो ये डिज़ाइन दिया हुआ है प्लास्टिक का ब्लैक कलर का, ये ओवरऑल बॉडी के साथ जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसके व्हील्स की बात करें तो व्हील्स जो हैं इसके काफ़ी मतलब इन्होंने हैवी दिए हैं, क्योंकि ये SUV स्टाइल है, SUV क्रॉसओवर है। तो ये 18 इंच के जो हैं एलॉय व्हील्स हैं, काफ़ी बड़े टायर्स के साथ, और हैंडकुक के टायर इन्होंने डाले हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे आएँ तो इसके डिज़ाइन पे कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट टाइम मैंने इनके जो कार्निवल का डिज़ाइन था वो मैंने बोला था कि काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इन्होंने इस कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लीक इन्होंने डिज़ाइन दिया है। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो यहाँ पर ये क्रोम के इनको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं हमारे पास, जिन पे कीलेस एंट्री के बटन्स मौजूद हैं। नीचे अगर हम देखें तो ये एक क्रोम प्लास्टिक है या क्रोम स्टाइल जो है, ये एक साइड पे इन्होंने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम ऊपर आएँ तो यहाँ पर इन्होंने ये पियानो स्टाइल का जो है वो दिया हुआ है, ट्रिम दी हुई है एक गाड़ी को, जो काफ़ी स्लीक लुक दे रही है। नेक्स्ट अगर हम बैक पर आ जाएँ तो बैक पर इनकी LED लाइट्स हैं, यहाँ पर लावा लाइट्स जलती हैं, और ये ओवरऑल LED लाइट्स हैं। नीचे इन्होंने सोरेंटो का बैच दिया हुआ है, और उसके नीचे इन्होंने रिफ्लेक्टर्स दिए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये बैक पर भी इनके 4 सेंसर्स, पार्किंग सेंसर जो हैं वो गिवन है। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इन्होंने ब्रेक लैंप दिया है जो रेयर माउंटेड होता है, और एक एंटीना भी दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद बैक पर वाइपर आ जाता है, और इसी तरह ये डिज़ाइन कंटिन्यू हो रहा है ओवरऑल। जो मैंने बात की थी फ्रंट की, और बैक पर भी इन्होंने ये जो है ट्रिम दी हुई है सिल्वर कलर की, और ये वाइट जो ब्लैक कलर की है प्लास्टिक, वो ओवरऑल गाड़ी में कंटिन्यू हो रहा है। नीचे एक और चीज़ जो मैंने बताना थी वो ये है कि इनका जो एग्जॉस्ट का स्टाइल है वो भी काफ़ी यूनिक और अच्छा लग रहा है इस गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट ओवरऑल गाड़ी जो है वो आपने एक्सटीरियर चेक कर लिया उसका। अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या इन्होंने फ़ीचर्स प्रोवाइड किए हैं। तो यार ये है इसकी की, जो कि इन्होंने कीलेस एंट्री बनाई हुई है। इस पर इन्होंने कोई स्पेशल फीचर्स तो नहीं दिए, लेकिन इन्होंने ये होल्ड का बटन दिया हुआ है जिससे आपकी ट्रंक ओपन हो सकती है, लॉक और अनलॉक का बटन है। और उसके साथ ही ये बता दूँ कि जैसे ही हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कीलेस एंट्री का भी बटन दिया है कि आपकी गाड़ी की जो की है वो जेब में होगी, और आप इसको प्रेस करके गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि क्या सीन है इसका। अंदर बैठते साथ ही यू आर वेलकम विद दिस सोरेंटो बैज।
जो कि इल्यूमिनेटेड है, इसमें रेड कलर की लाइट जल रही होती है अगर आपको ये मैं दिखाऊं रात के टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो वो यहाँ पर ड्राइवर और पैसेंजर साइड की जो ऑल व्हील ड्राइव जो 3.5 लीटर V6 इंजन है उसके अंदर फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर की दोनों की फुली पावर्ड हैं, जिस तरह ये दिया हुआ है ये पावर्ड है, ठीक है। और जो बाकी 2 वेरिएंट्स हैं उसमें सिर्फ ड्राइवर की होगी, उसकी नहीं होगी। उसके बाद इसके हम डोर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ऑटो मिरर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन जो इसमें एक ड्रॉबैक समझ लें वो ये है कि इसमें जो वो ड्राइवर साइड है वो फुली पावर्ड है, बाकी जो हैं वो नॉर्मल हैं जैसे होती हैं कार्स में। यहाँ पर इन्होंने लॉक का एक बटन दिया हुआ है विंडोज़ के लिए, और इसका जो इसका जो लॉक्स हैं वो दिए हुए हैं इन्होंने। उसके बाद ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स के ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इंटीरियर में आ जाएं तो यहाँ पर इस साइड पर एसी की वेंट्स आ जाती हैं, और नीचे ये VSC का सिस्टम है जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। और दूसरा यहाँ पर आप हेडलाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे बाकी वैसे ही है जैसे कार्स में होता है। सेकंड अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएं तो वहाँ पर इन्होंने कंट्रोल्स दिए हैं, सबसे पहले क्रूज़ के, उसके बाद आप यहाँ से इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। दूसरा आपकी जो यहाँ पर अंदर LCD लगी हुई है उसके भी इन्होंने कंट्रोल्स दिए हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको। सेकंड इस साइड पे जो उन्होंने कंट्रोल्स दिए हैं वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि कॉल पिक करने का और एंड करने का है, वॉल्यूम का है, बाकी इसके मोड्स हैं जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छा और प्रीमियम इन्होंने वो स्टीयरिंग व्हील की लुक दी है जो कि लेदर है, और काफ़ी अच्छी मतलब प्रीमियम लुक आ रही है इसकी। नेक्स्ट हम इंटीरियर की तरफ बाकी देख लेते हैं कि क्या सीन है उसका। इसकी अगर लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर एक कीलेस एंट्री पुश स्टार्ट का बटन आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड कलर इसका है। और सेकंड अगर हम बात करें यहाँ सेंटर कंसोल की तो यहाँ पर इन्होंने एक LCD जो नॉर्मल साइज़ की दी हुई है उसके कंट्रोल्स हमने दिए हुए हैं, वॉल्यूम और जो भी FM वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर इन्होंने हैज़र्ड साइन दिया है, और क्लाइमेट कंट्रोल इन्होंने दिया हुआ है। ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल है, ड्राइवर और पैसेंजर अलग अलग अपना कंट्रोल कर सकते हैं इसी को। सेकंड अगर हम इसके यहाँ डैशबोर्ड की बात करें तो ये वाला जो वेरिएंट है जो 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसमें आपको टोटली ब्लैक इंटीरियर मिल रहा है। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, और 2 एयर बैग्स मिल रहे हैं सिर्फ। और जो दूसरा इनका V6 वेरिएंट है 3.5 जिसको हम फुली लोडेड भी कह सकते हैं, उसमें आपको बेज इंटीरियर मिलेगा, ब्लैक और बेज के ट्रिम के साथ, और उसमें टोटल 6 एयर बैग्स हैं, ठीक है। नीचे अगर हम यहाँ पर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो एक ही इन्होंने कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जिसमें अगर 3.5 V6 इंजन की बात करें तो उसमें यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर है और बाकी चीज़ें भी हैं। इस वेरिएंट में वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। साइड पर यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं, एक इन्होंने एस्ट्रे भी दी हुई है। और इसके अगर हम गियर्स की बात करें तो इसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन आती है, और जो V6 इंजन है 3.5 उसके अंदर आपको 8 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। बाकी वही फीचर्स हैं ड्राइव और जो भी होता है। और यहाँ पर पार्किंग सेंसर जो मैंने आपको एक्सटीरियर में दिखाए थे वो हैं। उसके बाद ड्राइव मोड का एक बटन दिया हुआ है इन्होंने, कंफर्ट और जो भी होगा स्पोर्ट वगैरह, और साथ में इन्होंने पार्किंग ब्रेक दिया हुआ है और ऑटो होल्ड दिया है। सेंटर कंसोल की बात करें तो अच्छी खासी इन्होंने एक स्पेस दी हुई है इसके अंदर भी कि आप अपनी चीज़ें जो हैं सामान वगैरह जो भी है रख सकते हैं। अगर हम ऊपर आएँ तो यहाँ पर इन्होंने ऑटो डिमिंग एक मिरर दिया हुआ है, बैक व्यू मिरर वो भी है, सनशेड होल्डर भी दिया हुआ है इन्होंने ये, और यहाँ पर इन्होंने ये लाइट्स दी हुई हैं। और यहाँ पर एक मज़े की चीज़ है कि ये लाइट्स आप बैक पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो बैक पे लाइट्स लगी हुई हैं। और इन्होंने पहली बात सबसे मज़े की पैनोरामिक सनरूफ है जो आपको मैं अभी खोल के दिखा रहा हूँ। ये ऑल द वे बैक जाता है पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इस कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो फॉर्च्यूनर जैसे है उसके अंदर तो सनरूफ ही नहीं है, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद हम इसकी बैक पर चलते हैं। ओके जी, हम लोग आ गए हैं बैक पर अगर आप देखें तो इसके लेग रूम जो है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। और सेंटर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर AC के वेंट्स दिए हुए हैं जो बैक वालों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और नीचे एक USB है और एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 सीट्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप 2 यहाँ पर इंडिविजुअल बैठे हैं तो यहाँ पर इसको हम नीचे करेंगे और यहाँ पर 2 आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, या फिर आप इसको आर्म रेस्ट भी बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है। ओके, तो जो इसकी ट्रंक है, ट्रंक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो पावर का फंक्शन नहीं है। जो 3.5 V6 इंजन के साथ आती है उसमें पावर ट्रंक विद मेमोरी फंक्शन है। और अगर हम इसके लगेज स्पेस की बात करें तो लगेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा है,
क्योंकि ये 7 सीटर कार है तो इसकी अगर हम ये 2 सीटें भी ऊपर कर दें तो यहाँ पर ये 7 सीट्स हो जाएंगी इसकी। बाकी ये इसकी लगेज स्पेस रह जाएगी। और एक मज़े का फ़ीचर जो इन्होंने अंदर दिया है वो बैक जो सीट्स हैं इसकी 2, उसके साथ इन्होंने ये एसी के वेंट्स के साथ इन्होंने कंट्रोल भी दिया हुआ है कि जो बैक पर बैठे हैं वो भी अपना एसी कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर एक कप होल्डर दिया हुआ है और ये छोटी सी जो है वो कंपार्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम आएँ इसके नीचे तो यहाँ पर इन्होंने टूल्स दिए हुए हैं वो स्पेयर टायर चेंज करने के लिए, और स्पेयर टायर जो है वो इसका नीचे होता है। तो गाइज़ ये है किया की सोरेंटो जिसका आपने रिव्यू देखा, और इसके कमेंट्स जो हैं आपने लाजमी नीचे देने हैं। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो जो ये वेरिएंट है 2.4 फ्रंट व्हील ड्राइव का, ये 70,32,000 का आपको मिलेगा, और बाकी वेरिएंट्स की प्राइस जो है वो नीचे आपको मेंशन हो जाएगी। तो रिव्यू ख़त्म करते हैं अब।